अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। द्वितीय भाव तक हमने बात कर ली थी। कुंडली के तीसरे और चौथे भाव से किन प्रोफेशन का हम विचार कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। दो हाउस अब एक साथ हम कवर करेंगे, तीसरे और चौथे के बारे में बात करेंगे। पहले तीसरे भाव को देखते हैं, थर्ड हाउस से किन प्रोफेशन का विचार होता है। अगर हम ग्रहों से विचारणीय व्यवसाय और भावों से विचारणीय व्यवसाय दोनों जान जाएं, ग्रहों का तो हमने ऑलरेडी बहुत पहले बता दिया था, भावों का जान जाएं तो हम अपनी कुंडली के बलवान ग्रहों के अनुसार में एक अच्छा प्रोफेशन चुनाव कर सकते हैं, जहां पर जीवन में सबसे ज़्यादा भाग्य और सबसे ज़्यादा सामाजिक सहयोग आपको मिल सकता है। कुंडली का तीसरा भाव किस चीज़ का होता है? पराक्रम का होता है। कुंडली का तीसरा भाव जो होता है यह मीडिया का होता है, दो चीज़ों के बीच संबंध जोड़ने का होता है। तो इन दोनों को हम पहले यहाँ पर क्लियर करते हैं। मीडिया है तो तीसरा भाव लेखन का हो जाएगा। हमेशा लेखन से जुड़ा हुआ सब कुछ, लेखन और पत्रकारिता, इन दोनों चीज़ों से जुड़ा हुआ सब कुछ थर्ड हाउस में ही आएगा। थर्ड हाउस लेखन हो गया तो लेखन यानी राइटर बनना है, स्क्रिप्ट लिखना है, कुछ भी लिखने से संबंधित ये हो गया। अब इसी से जुड़ा कागज पत्र से जुड़ा हुआ कोई भी व्यवसाय है वो यहाँ पर आप ले लीजिए। जैसे कागज पत्र से जुड़ा क्या हो जाएगा? कॉपी किताब हो गया, बुक स्टोर जो लोग खोलना चाहते हैं, कॉपी किताब की दुकान है, पेन है, पेंसिल है, इनसे जुड़ा हुआ सब कुछ इसी में आ जाएगा। अब इसी में आ जाएगा आपका प्रिंटिंग प्रेस भी आ जाएगा। तो अगर प्रिंटिंग प्रेस देखा जाए, क्योंकि जहाँ कॉपी है, किताब है, वहाँ प्रिंटिंग भी होती है, तो प्रिंटिंग प्रेस कुछ भी छापने में भी क्या है कि वो लेखन ही है। बस मनुष्य नहीं लिख रहा है, मनुष्य की लिखी गई चीज़ को मशीन फिर से लिख रही है। तो यहाँ पर लेखन हो गया, प्रिंटिंग प्रेस हो गया, कॉपी किताब से जुड़ा हुआ हो गया, बुक स्टोर हो गया, ऐसे कुछ भी कागज पत्र से जुड़ा हुआ मैन्युफैक्चरिंग अगर आप करना चाह रहे हैं तो वो आप तीसरे भाव से ही देख पाएंगे। संवाद आधारित कोई भी व्यवसाय है, यानी कि यहाँ पर टेलीकॉम सेक्टर की बात हो रही है, टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ा हुआ काम आपका इसी में आ जाएगा। यानी मोबाइल फ़ोन हो गए और वायरलेस रिसीवर हो गए, ट्रांसमीटर हो गए, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं माइक लगा के, ये भी इसी में आ जाएगा। ये संवाद से जुड़ा हुआ माध्यम है। वॉकी टॉकी हो गया, ये सारी चीज़ें संवाद, कम्युनिकेशन, एक जगह से दूसरी जगह पर कम्युनिकेशन को भेजने के लिए, सप्लाई करने के लिए जो भी बिजनेस है वो सब इसी भाव में आ जाएंगे। यानी कि इसी भाव में कुरियर सर्विस भी आ जाएगा। कुरियर के माध्यम से भी हम अपना एक जो है विचार दूसरे जगह पर या सामान एक जगह से दूसरे जगह पर भेजते हैं, तो कुरियर एजेंसीज भी इसी में आ जाएंगी। अगर तीसरा भाव अच्छा है तो कोई भी चीज़ जो डाक से जुड़ी हुई है, कुरियर से जुड़ी हुई है, संप्रेषण से, कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई है, वह सब इसी में आ जाएगा। रिपोर्टिंग का काम हो गया, जो न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रहे हैं या किसी भी प्रकार की रिपोर्टिंग का काम कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर जो है वो इसमें आ जाएंगे, क्योंकि यह भाव किसका है? कम्युनिकेशन का है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। सोशल मीडिया हो गया, और सोशल मीडिया मार्केटिंग आजकल बड़े ट्रेंड में है। सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग ही नहीं, किसी भी प्रकार की मार्केटिंग जो होगा वह थर्ड हाउस में आ जाएगा। मीडिया एंड मार्केटिंग का भाव यही होगा। अब वो सोशल मीडिया मार्केटिंग आप करें या अन्य माध्यम से मार्केटिंग करें, एडवर्टाइजिंग करें, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग वाला MBA इसी में आएगा। फाइनेंस वाला MBA किस में आता था? दूसरे में। और ये किस में आ जाएगा? मार्केटिंग एंड सेल्स में आ जाएगा यह वाला MBA। अगर आप मार्केटिंग एंड सेल्स में करना चाहते हैं तो थर्ड हाउस से ही देखा जाएगा। अब चूंकि मार्केटिंग शब्द है तो इसका हिंदी क्या हो जाता है? विज्ञापन हो गया, विज्ञापन हो गया, ब्रॉडकास्टिंग हो गया, किसी भी चीज़ की मार्केटिंग से जुड़ा हुआ काम, सेल्समैन का काम,
सेल्समैन जो घर जा जा करके सामान बेचते हों, या फिर लोगों को अपने शॉप पर, अपने एजेंसी पर खरीदने के लिए लाते हों। तो सेल्स का भी यही होगा, क्योंकि जहां पर मार्केटिंग होगा वहीं पर सेल्स भी अपने आप आ जाएगा। सेल्स और मार्केटिंग दोनों एक दूसरे के पूरक है, तो सेल्स एंड मार्केटिंग थर्ड हाउस में आ जाता है। इसके अलावा ये जो होता है तीसरा भाव, चूंकि पराक्रम का है, पराक्रम में हमें क्या दिखाना पड़ता है, शारीरिक स्फूर्ति से जुड़ा हुआ कोई भी व्यवसाय हो तो वह भी तीसरे भाव में आ जाएगा, जहां पर हमें पराक्रम दिखाने की जरूरत पड़ती हो। इसलिए तीसरे भाव में खेल कूद से जुड़ी हुई गतिविधियां आ जाती हैं। खेल कूद अगर कोई व्यक्ति कर रहा है या खेल कूद से जुड़ा हुआ कोई सामान है, यानी स्पोर्ट्स के जो आइटम हैं वो तीसरे भाव में आ जाएंगे। स्पोर्ट्स आइटम सब कुछ क्रिकेट से जुड़ा है, फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से जो डांसर है, जो अभिनेता है, जिनको फिजिकल एक्टिविटी से अपना प्रोफेशन दिखाना होता है, वो सब तीसरे भाव में आ जाएंगे। खेल कूद, डांसर, अभिनेता, स्टंटबाज भी इसमें भी आ जाएंगे। तो इस प्रकार से कोई भी चीज जो शारीरिक स्फूर्ति, ऊर्जा, शारीरिक श्रम मांगता हो, फिजिकल एक्टिविटी मांगता हो, वे सारे व्यवसाय इसमें आएंगे। अब हम जानते हैं कि तीसरे भाव से हम छोटी यात्राएं भी देखते हैं। तीसरे भाव से छोटी यात्राएं, सप्तम हमारा डोमेस्टिक, पूरे देश का ट्रेवल है, और 12th क्या है, विदेश का भ्रमण होता है। तो तीसरा भाव जो है छोटी यात्राओं का है, इसलिए लोकल स्तर पर आप जो है अगर टूर प्लानर है, टूरिस्ट को कोई सर्विस देते हैं, लोगों को यात्रा कराते हैं, तो टूर एंड ट्रेवल का जो है बिजनेस भी इसी में आ जाएगा। अब चूंकि ये क्या हो गया, यात्रा है, तो इसमें लॉजिस्टिक्स भी आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट का भी बिजनेस आ जाएगा। तीसरा भाव अच्छा हो तो टूर, ट्रेवल, लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट का भी आप काम कर सकते हैं। अब यहाँ तीसरे भाव में हम छोटे भाइयों को भी देखते हैं। तीसरा भाव हमारा हाथ है, बाहुबल है, कंधा है। तो ऐसा कोई भी बिजनेस जहां पर आपको दूसरे के काम में हाथ बटाना हो सिर्फ, यानी सहयोगी बनना हो, ऐसे काम भी यहां पर आ जाते हैं। या बाहुबल के रूप में आप सेना, पुलिस, इन पराक्रम वाले काम है ना, बाहुबल के काम है जहां पर ज़्यादा निर्भीकता और ढीठता की ज़रूरत पड़ती है। तो सेना हो गई, पुलिस हो गया, या फिर जो अग्नि बुझाने का काम कर रहे हैं, मतलब जो खतरनाक चीज़ों से लड़ रहे हैं, खतरनाक चीज़ों में उनका प्रोफेशन निकल के आता है, वह तीसरा भाव ही कहलाता है। फायर फाइटर हो गए, एविएशन सेक्टर भी यही होता है, क्योंकि तीसरा भाव यात्रा का है तो एविएशन सेक्टर भी इसी में आ जाएगा। खुदरा व्यापार हो गया, मोबाइल हो गया, प्रिंटिंग हो गया, प्रेस से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय हो गया, या फिर कोई ऐसा व्यवसाय जो आप अपने भाइयों के साथ मिलके कर रहे हो, आपके जो पुश्तैनी व्यापार है जिसमें और भाई लोग लगे हुए हैं, उस व्यवसाय को अगर आप आगे बढ़ाना चाहें तो आप इस व्यवसाय को थर्ड हाउस से देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं चतुर्थ भाव के व्यवसाय पर। चौथे भाव को क्या बोलते हैं, मुख्य रूप से इस भाव का नाम है भूमि, भवन और वाहन। ये तीन चीज़ों से इसे जोड़ा जाता है। तो इन तीन चीज़ों से निकल के कई सारे व्यवसाय आ जाएंगे। भूमि से जुड़ा आप कोई भी काम करते हैं, यानी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, तो ये दोनों मिलके समान अर्थ दे देते हैं। रियल एस्टेट का काम हो गया, संपत्ति से जुड़ा हुआ, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी काम है। प्रॉपर्टी डीलर है, जमीन या जायदाद में निवेश करना है, अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करके पैसा कमाना चाह रहे हैं, भूमि खरीदना, बेचना, ये सब आ जाएगा आपके चौथे भाव में। यानी जमीन से जुड़ा कोई भी काम है वह आपके चौथे भाव में आएगा। तो खेती भी इसी भाव में आ जाएगा, क्योंकि खेती भी जमीन पर ही होती है। तो जमीन का उपयोग किसी प्रोफेशन में, जमीन ही वहाँ पर मुख्य जो है प्रोडक्ट का कारण है, तो आप चौथे भाव को ले सकते हैं। अगला वाहन है, यानी वाहन से जुड़ा हुआ कुछ भी, लेकिन कैसा वाहन, ये चौथा भाव होता है आपके घर का, परिवार का। तो कोई भी ऐसा वाहन जो
पर्सनल यूज़ के लिए हो, लोगों को लग्जरी देती हो। एक होता है ट्रांसपोर्ट वाला, एक होता है पब्लिक व्हीकल। तो ऐसा व्हीकल जो पब्लिक व्हीकल है, यानी अगर आप बस सर्विसेज दे रहे हैं, कार की सेवाएं दे रहे हैं, सामान ढोने के बजाय लोगों को ढोने का काम करने वाला वाहन है, तो वह यहाँ पर आ जाएगा। वाहन से जुड़ा हुआ, वो चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे कार हो, चाहे बस हो, तो वाहन से जुड़े हुए व्यवसाय भी इसी भाव में आ जाते हैं। और यहाँ पर ये चौथा भाव पब्लिक हाउस भी माना जाता है, जनता का भी भाव माना जाता है। पब्लिक हाउस होने के नाते आप यहाँ पर अगर कुछ भी जन सेवा से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, कोई भी ऐसा काम है जो पब्लिक रिलेशंस से संबंधित है, पब्लिक रिलेशनशिप मैनेजमेंट से संबंधित है, तो यहाँ पर यह भाव मुख्य भूमिका में आ जाएगा। स्कूल हो गया, कोचिंग कॉलेज हो गया, शिक्षण का काम, क्योंकि यह शिक्षा का भी भाव होता है। देखिए, ये शिक्षा जो होती है, ये ग्रेजुएशन लेवल की शिक्षा चौथे भाव से देखते हैं। टेक्निकल हम देखते हैं यहाँ से हायर एजुकेशन, लेकिन हाई एजुकेशन यहाँ पर आएगा। तो अगर कोई डिग्री कॉलेज वाला काम कर रहा है, डिग्री कॉलेज का काम है, कोचिंग सेंटर है जो बड़े क्लास के लोगों के लिए हो, ट्यूशन नहीं, कोचिंग, ट्यूशन तो आपका आ जाएगा सेकंड हाउस में, कोचिंग सेंटर के काम है, ये चतुर्थ भाव में आपके लिए काम करेंगे। चूंकि चौथा भाव क्या है, वाहन का है, तो इसलिए ड्राइविंग का काम भी इसी में आएगा। चौथा भाव घर का है, आपने देखा चौथा भाव किसका है, घर का, तो घर से जुड़ा हुआ अन्य प्रोडक्ट भी, जैसे बिल्डिंग मटेरियल, घर से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट क्या है, पेंट है, घर से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट क्या है, टाइल है, घर से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट क्या है, इंटीरियर डेकोरेशन है। तो ये सब व्यवसाय भी इसी में शामिल होने वाले हैं। ये घर है और गाड़ी का भाव है, तो गाड़ी के साथ साथ गाड़ी में लगने वाले जो पार्ट्स हैं, उनके भी व्यवसाय का भाव यही होने वाला है। यानी भूमि से जुड़ा सब कुछ ले लीजिए। भवन माने सिर्फ घर बना के बेचना नहीं, अगर उस घर को बनाने में जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल हो गया, मोरंग, बालू, सरिया, गिट्टी, उसके अंदर जो घर को सजाने में चीज़ें लगती हैं, टाइल हो गया, इंटीरियर डिजाइनिंग हो गया, फॉल सीलिंग हो गया, पीवीसी हो गया, रंगाई पुताई हो गया, तो ये सारे काम चौथे भाव में ही आएंगे। गाड़ी ही सिर्फ नहीं, गाड़ी से संबंधित कोई भी व्यवसाय है, गाड़ी धुलने का काम अगर किसी का है तो वो भी इसी चौथे भाव में आ जाएगा। गाड़ी पे अगर डेंट पेंट का काम है तो वो भी इसी पे आ जाएगा। गाड़ियों के पार्ट्स की मरम्मत की बात है, सर्विसिंग की बात है, तो वह भी इसी चौथे भाव में आने वाला है। यहाँ पर जो घरेलू, चूंकि चौथा भाव हमारा घर होता है, परिवार होता है, तो हाउस होल्ड आर्टिकल की मैन्युफैक्चरिंग, घर के अंदर जो वस्तुएं दैनिक यूज में लगती हैं, ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल, हाउस होल्ड आइटम जो है, घरेलू उत्पाद जो हैं, यह इसी क्षेत्र में आ जाएगा चौथे भाव में। जैसे हम चाय छानने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आटा चालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और घर में एसी है, फ्रिज है, कूलर यानी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब भी इसी चौथे भाव में आएंगे। क्योंकि ये सब होता कहाँ है, घर के भीतर। घर के भीतर जितने भी टूल्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो चौथे भाव में ही आएगा, क्योंकि चौथा भाव घर है, जहां घर होगा वहीं उसके टूल्स भी होते हैं। अब चौथा भाव घर है तो चौथे भाव से घर के अंदर एक चीज और होती है जो लकड़ी की बनी होती है, फर्नीचर वगैरह, स्टील की ही बनी हो या लकड़ी की बनी हो, लेकिन फर्नीचर वगैरह जो है वो घर के अंदर ही इस्तेमाल होते हैं, यानी घर के अंदर के शोभा को बढ़ाते हैं, लग्जरी में काम आते हैं। तो घर है तो घर के अंदर की पूरी लग्जरी, यानी फर्नीचर का काम अगर कोई करना चाह रहा है, बड़े लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहा है या छोटे लेवल पर, तो चौथा भाव कैसा है यह बताएगा कि उसके फर्नीचर का काम कैसा चलेगा। होम अप्लायंसेस मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पर होता है। ये जो चौथा भाव माता का भी होता है, आपने पढ़ा होगा चौथा भाव माता का भी होता है। तो कोई भी ऐसा व्यवसाय जिसमें आप माताओं की सेवा करते हो, यानी बहुत सारे एनजीओज हैं जहाँ पर माताओं की सेवा की जाती है, वृद्ध माताओं की, उन्हीं के साथ और भी लोगों की सेवाएं की जाती होंगी, लेकिन यह एनजीओ में जो है ये भाव आ जाएगा, क्योंकि एक तो ये पब्लिक हाउस है चौथा भाव, तो पब्लिक की सेवा
हो गई और साथ ही साथ माता भी है, तो उसी में माता को भी, यानी एनजीओ का भाव कुल मिला करके ऐसा एनजीओ जहां पर आप लोगों की सेवा करते हो, उनके रहने खाने दवाई आदि का व्यवस्था करते हो, तो ये चतुर्थ भाव में ही आता है। अब चौथा भाव चूंकि हमने आपको बताया था कृषि, तो हमेशा याद रखिएगा कृषि से जुड़ा हर प्रोडक्ट तो होगा ही होगा, लेकिन ये चौथा भाव अगर साहित्य आप देखेंगे पुराने ग्रंथ तो उसमें ये बताया गया है जो आपके दुधारू जानवर होते हैं, दुधारू जो जानवर है वो भी चतुर्थ भाव से ही विचार किया जाता है। गाय हो गई, भैंस हो गए या अन्य प्रकार के जानवर जो दूध देने वाले होते हैं, जिनका हम दूध पीते हैं, जिनके दूध से हम मक्खन बनाते हैं, घी बनाते हैं, ये चतुर्थ भाव में ही आता है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के साथ साथ जो डेयरी प्रोडक्ट होगा वो भी इसी भाव में आने वाला है। चौथे भाव से ही डेयरी का भी हम विचार करेंगे। साथ में कारक ग्रह चंद्रमा को लेना होगा डेयरी के लिए, क्योंकि दूध वगैरह सफेद चीजों का कारक कौन हो जाता है? चंद्रमा हो जाता है। तो चौथा भाव प्लस चंद्रमा। जब फर्नीचर लेंगे तो चौथा भाव, और फर्नीचर क्या है? लकड़ी का है या स्टील का? तो लकड़ी और स्टील का कारक कौन होता है? शनि होता है। तो चौथा भाव ठीक हो और शनि ठीक हो तो आप फर्नीचर का काम कर लीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कितना डीप जा करके एनालिसिस करना पड़ता है। मान लीजिए चौथे भाव से मैं जितने सारे काम बता रहा हूं, अब आप सोचें कि ये चौथा भाव सही है तो आप सब कर लेंगे, नहीं। अगर आपका चौथा भाव सही है और शनि सही है तो फर्नीचर आपके लिए सही हो जाएगा। अगर आपका चौथा भाव सही है और चंद्रमा सही है तो डेयरी प्रोडक्ट लिक्विड आइटम में आप चले जाइए। चौथे भाव से अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, एसी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, घर में जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। अब अगर चौथा भाव सही हो और शुक्र सही हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का काम कर लीजिए। यानी भाव से विचारणीय काम के साथ साथ उस काम के कारक ग्रह को भी कुंडली में देख लिया, तालमेल बना लिया, अगर फेल नहीं होंगे कभी अपने व्यवसाय में। अब पता चला कि आप जो है फर्नीचर का काम कर रहे हैं, आपका चौथा भाव ठीक स्थिति में फर्नीचर कर रहे हैं, लेकिन शनि आपका कहीं पीड़ित है, 6 में है, 8 में है, 12 में है, ठीक स्थिति में नहीं है, तो काम भाव ठीक है, आधा सपोर्ट मिल गया, लेकिन कारक नहीं ठीक है तो परेशानी आएगी। हर आदमी क्या चाहता कि उसका बिजनेस फुल स्केल पे ग्रोथ करे। तो फुल स्केल पे ग्रोथ तब करेगा जब जो भाव कुंडली में मजबूत है उसका व्यवसाय लीजिए और वो कारक ग्रह भी कुंडली में ठीक हो, तो फुल स्केल पे काम चलेगा। आप काम एक छोटी सी दुकान से शुरू करते करते धीरे धीरे उसकी फ्रेंचाइजी बना लेंगे, डीलरशिप बना लेंगे, काम फैलाते चले जाएंगे। जूता सब बनाते हैं, बाटा ने जूता बनाने के साथ साथ देखिए बेचना भी शुरू कर दिया। तो ऐसे ही अगर ग्रहों और भावों का तालमेल बन गया तो छोटा काम बढ़ते बढ़ते बड़ा काम हो जाता है, अन्यथा आप उसी एक सीमित दायरे में ही रह जाते हैं। अब चूंकि ये चौथा जो भाव है ये दशम के ठीक सामने होता है, तो ये भाव जो है आपके सरकारी मामलों में भी दखल देता है। कोई भी ऐसा काम, जमीन, भूमि, भवन, वाहन जो सरकार से भी जुड़ा होगा वो यहीं पर आएगा। यानी अगर सरकारी भवन बनाने की ठेकेदारी हो तो आप चौथे भाव को लेंगे। अगर सरकारी विभाग में आपको गाड़ी चलवानी है, अपनी गाड़ी लगवा रहे हैं, सरकार के किसी टेंडर में आप किसी भी प्रकार से भूमि का इस्तेमाल देना चाहते हैं, भवन का या वाहन का, अपना मकान सरकारी किराए पर देना चाहते हैं, बैंक वगैरह अक्सर ले लेते हैं ना मकान किराए पर, तो ऐसा कुछ भी देखने के लिए कि आपका भूमि, भवन, वाहन जो आपके एसेट हैं जीवन में वो सरकारी काम में इस्तेमाल हो जाए और आपके लिए रेवेन्यू आए, तो उसके लिए भी आपको चौथा भाव ही देखना पड़ेगा। उम्मीद है ये तीसरे और चौथे भाव से विचारणीय कार्यों को आप समझ गए होंगे। अगले कार्यक्रम में, अगले वीडियो में 5वें और 6वें भाव को हम कवर करेंगे, और जब सब पूरा कवरिंग हो जाएगा उसके बाद हम कंक्लूजन निकालना उदाहरण कुंडलियों से आपको सिखाएंगे।
जन्म कुंडली परामर्श, कुंडली मिलान, मुहूर्त आदि की जानकारी के लिए, रत्न रुद्राक्ष और किसी भी प्रकार के ग्रह शांति के लिए आप नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, हमसे संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष की पुस्तक ज्योतिष समुद्र 1001 सूत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारी पुस्तक को भी खरीद सकते हैं। धन्यवाद।